स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जय राम गुरुवर को प्रणाम करता हूँ, जय राम गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। मंदो देवादिदेव मूलनायक देवादिदेव एक गजानन श्री मुरलीधरनाथ जिनेन्द्र के चरण कमलेभ्यो अनर्गत प्रार्थनाएं।
जल जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जन्म निर्वाणी संसार का नाशनाय चंद्रमा निर्वाणी अक्षय फल प्राप्त है अक्षर निर्वाणी पूज्य मनीषी पीयूष सागर जी महाराज के पावन चरणों में तांबड़ दुर्साय पुष्प निर्वाणी पावन चरणों में महामोक्ष प्राप्त फल निर्वाणी
पूज्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज पूज्य श्री कृष्ण सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंत दुख प्राप्त है। अर्घ्य निर्माति पूर्ण जयमाने महाराज समर्पित करने के लिए पावन चरणों में जय माता पूर्ण के नाम मैं गलती पे नहीं हूँ तो उन्होंने लिए और उसमें से एक दो मंडलों में से सिर्फ एक व्यक्ति आगे आया क्योंकि धूप को चढ़ाना था। और धूप के साथ चलना और धूप को चढ़ाना कोई आसान काम नहीं। वो अकेला ही अंकित नाचते झूमते हुए चल रहा था। एक सूर्य ही काफ़ी है। बोले सब लोग रेस्ट करो, सब लोग अपने स्थान पर विराज जाएं, जो जहाँ भी स्थान है वहीं पर धीरे से बैठ जाएं। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अपने दोनों हाथों को जोड़ें। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। गाए तो महिमाए ते, गाए तो महिमाए ते, पद्मया सहिताए ते, पद्मया सहिताए ते। नतपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्ष माम तनु त्यागी जरामल पातन अविद्या वर्धमानेन श्रेयोर्गुरु संजयन अविद्या वर्धमानेन श्रेयोर्गुरु संजयन नमे माने नमामे नय माने माने नमा नमा मनामो नु नुमो नामे नम नो मय मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है। अर्थात उसके मुख से
हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए जिन शासन के नियंता श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की, बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य दादा गुरु मुनि श्री 108 जिनेन्द्र सागर जी महाराज की। आप लोग सब ऐसा लगता है कुछ थक गए हैं, आखिर गर्मी बहुत है और सुबह से आए हैं, चल करके आए हैं, कुछ नाश्ता पानी भी करके आए होंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, किसी को जाने की भी जल्दी होगी, लेकिन जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। लेकिन आप चिंता मत करना, आप प्रेम से पूरे आनंद के साथ बोलना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की, बोलिए सोममूर्ति 108 पीयूष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आस्था की नगरी, प्रेम की नगरी, दादा की नगरी, दादा गुरु की नगरी को मैं नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। दादा की नगरी, दादा गुरु की नगरी। कल शाम को जब प्रवेश हो रहा था, किसी ने मुझसे कहा अच्छी दादागिरी है, उसको इतना ही तो कहा था, थोड़ा सा साइड प्लीज़। किसी ने कहा, उसने उत्तर मेरे को दिया अच्छी दादागिरी है। हमने कहा भैया दादा की नगरी में आया हूँ और दादागिरी है और दादा की संपदा पर पोते का अधिकार है, उसको कानून ने बनाया है, इसीलिए पीछे कमंडल मेरे हाथ में है, मेरे साथ है। हमने कहा अगर तुम्हें दादागिरी चाहिए तो ले लो, संभाल लो, संपदा रखी है। तुरंत नतमस्तक हो गया, आगे बढ़ गया। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के साथ पहले भी आया था। यूँ तो इस किशनगढ़ से अगर पूछा जाए, सच पूछा जाए, जब आचार्य धर्म सागर जी महाराज यहाँ पे थे और मुनि जिनेन्द्र सागर जी महाराज की संलेखना चल रही थी, उस समय सबसे पहली बार आया था। क्लास 6 में उस समय पढ़ रहा था, तब यहाँ पर आया था उस समय इस नगरी में। और उनकी समाधि के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर जब दोबारा आया तो दोबारा आर्य का रत्न सुपार्श्वमती माता जी थी, तब यहाँ पर आया। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर आया तो मुनि श्री देवेंद्र सागर जी महाराज यहाँ पर आए, तब इस नगरी में आया। और उसके बाद स्वर्ण बेलगोला की यात्रा पे जाते समय फिर एक बार इस नगरी में आया और यहाँ पर नमस्कार करते हुए, क्योंकि दादी माँ को लेना था, नागौर से राजस्थान से उनके पास जा रहा था, यहाँ से नमन करते हुए गया और दादी माँ के साथ लाडनू तक पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने आर्य का दीक्षा लेकर के आर्य का रत्न शाद्वादमती माता जी के पास वहाँ पर संलेखना को ग्रहण किया और सिद्धमती माता जी का नाम प्राप्त किया। उन दादी के पास से बस वहाँ उनको नमन करके वहाँ से फिर सीधे कानपुर निकल गया। लेकिन फिर एक बार पुनः इस सौभाग्य मिला जब यहाँ पर प्रभा पाटनी की दीक्षा हुई, 5 दीक्षाएं एक साथ हुई। उस समय उस दीक्षा को देखने के लिए पुनः इस नगरी में आया और आने के बाद संयोग की बात प्रभा मौसी के पास आया और आकर के बहुत अच्छा लगा। 5 दीक्षाएं एक साथ हुई क्योंकि उस समय माहौल चेंज हो चुका था। उस समय विनोद पाटनी जो अध्यक्ष थे यहाँ पर, वो बद्रीनाथ के बीच में यात्रा पर ले गए थे और कैजुअल्टी हो गई थी, वो बस वहाँ पर गिर गई थी। हालांकि देवेंद्र सागर जी महाराज ने मना किया था कि इस यात्रा पर मत जाओ, बोले इससे पूर्व भी 2 मुनिराज मना कर चुके और ये यात्रा 2 बार कैंसिल हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार फिर आपने मना किया, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए और वे उस यात्रा पे गए। लेकिन जो होनहार होती है, जब महाभारत का युद्ध नहीं रुका तो इस घटना को कौन रोक सकता था? कोई भी नहीं। और वो घटना घटित हुई और उसके बाद वो उस माहौल से उबरते हुए किसी प्रकार से वो दीक्षाएं यहाँ पर 5 दीक्षाएं संपन्न हुई और उस दीक्षा के पश्चात फिर हमारी दीक्षा जयपुर नगरी में हो गई और वो 18 अप्रैल 2013 का दिन। और उसके बाद दीक्षा के बाद जब वहाँ से चला उदयपुर के लिए और उदयपुर जाते समय और फिर यहाँ पर इस किशनगढ़ नगरी में दादा की समाधि पर नमन करते हुए यहाँ से निकला और इसके बाद पुनः इस नगरी में आगमन। यूँ तो सोचा नहीं था कि किशनगढ़ जाएंगे, लेकिन रिश्ते चाहे खून से लोग कहते हैं बनते हैं, वो खून का रिश्ता हो या नहीं हो, लेकिन किशनगढ़ वालों से मेरा दिल का रिश्ता जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूरे देश में मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि यदि वैयावर्ती देखनी हो,
वैयावर्ती, क्योंकि मैंने अपने दादा की उस संलेखना को देखा, उस समय उनके उस शरीर की स्थिति को आज भी उस वीडियो कैसेट में देखता हूँ तो बहुत अचरज होता है। उस मंजर को देखा था जिस समय वो समाधि हुई, उस समय जो पब्लिक का सैलाब उड़ा हुआ था, और वो सैलाब वही मंजर फिर यहाँ पर जब हम लोग आए थे, जब आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज थे, उनसे मिलन होना था, और वो बस मंदिर से चंद्रप्रभ जिनालय से वहाँ से गए और वहाँ पर वो मिलन हुआ, उन्हें उनकी पूजा की, उनके पाद प्रक्षालन किया, और वहाँ से हम लोग फिर आगे निकल गए थे उस समय भीषण गर्मी के समय में। और बस वो एक छोटी सी एक झलक थी, लेकिन उस मंजर को भी देखा। उसको देखने के पश्चात जब यहाँ कल प्रवेश किया तो मुझे याद आ गया कि दादा गुरु की जब समाधि हुई तो वैसा ही मंजर था जो कि यहाँ पर बरकरार है। निश्चित रूप से यहाँ की वैयावर्ती, यहाँ की भक्ति, यहाँ के संस्कार, इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि वे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और अग्रसारित है। केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, सामने संसार के दृष्टिकोण से भी देखें तो जहाँ मार्बल के लिए विख्यात नगरी आर.के. मार्बल्स ने जहाँ पर अपना विशेष योगदान इस नगरी को दिया, नगरी को नहीं बल्कि पूरे देश को दिया, एक संदेश दिया, और उन्होंने इस लाइनों को, इन पंक्तियों को चरितार्थ किया कि दूध का सार मलाई है, दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है। देखना है तो किशनगढ़ नगरी में आओ और आर.के. मार्बल्स को देखो कि किस प्रकार से भलाई होती है। और भक्ति देखनी है पीछे कमंडल के प्रति तो पूरी किशनगढ़ नगरी की अदिति भक्ति है। यहाँ पर ये 16 जो मंडल यहाँ पर समितियाँ बैठी हुई हैं, इस बात का सूचक है कि चाहे वे करंट आप किसी खंबे में आ रहा हो, ट्रांसफार्मर से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो खंबा आचार्य विद्यासागर जी का हो, चाहे वो खंबा आचार्य पुष्पदन सागर जी का हो, चाहे वो खंबा सुधा सागर जी का हो, चाहे वो खंबा प्रमाण सागर जी का हो, चाहे वो खंबा पुलक सागर जी का हो, चाहे वो खंबा अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का हो, सब में करंट महावीर का ही बह रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। करंट एक जैसा ही है, उस करंट ने भेदभाव नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। फिर भी इतनी सब पूजा पाठ आराधना होने के बाद घरों में देखें तो पुत्र पिता से नहीं बोलना चाहता है, सास बहू में अनबन हो जाती है, देरानी जेठानी की नहीं बन रही है, और अभी शादी करके लाए बस तुरंत कहते हैं आई वांट सेपरेट सेपरेट, माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, और वो लड़का जिसकी शादी अभी हुई छोड़ करके चल देता है, दूसरे घर में रह जाता है। ऐसे ही कभी कोई साधु किसी घर में पहुंचा होगा गोचरी करने के लिए, वहाँ पर वो पति पत्नी और उनका एक बालक था, उन्होंने बहुत सुंदर बंगला बना रखा था, उस बंगले में गए और वहाँ पर गोचरी की, और गोचरी करते ही जैसे ही चलने लगे तो उन्होंने कहा कि आपके माता पिता, बोले पिताजी को तो गए 18 वर्ष बीत चुके हैं, बोले कोई बात नहीं माँ, बोले माँ वो जो पुष्कर है ना, पुष्कर के पास भिवानी नाम का एक छोटा सा गाँव है, बस वो माँ वहाँ रहती है, माँ गाँव में रहती है, आपका इतना बड़ा बंगला वो क्या बताऊं, वो इसके कारण बनती नहीं है, जबकि ये सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे आई और बदनाम ये हो गई कि इसके पीछे बनती नहीं है। हकीकत यही है। उसने ये कहा जिस माँ ने तुमको 9 महीने गर्भ में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, संस्कार दिए, संस्कारों को ही देखना है तो उस गांव को याद करो जब 23 जुलाई 1970 का वो मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर नगरी में अभय कुमार के यहाँ माँ शोभा देवी की कुच्छी से जिस लाल ने जन्म लिया, जन्म लेकर के नाम पाया पप्पू, और उसके दादा ने नाम रखा दिलीप, और उसने दिल की लिपि पर ऐसी लिपि लिखी, और वहाँ से वो बस कक्षा क्लास 5 ही पढ़ पाया था क्योंकि उसका ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन कुत्तों को डंडे मार रहा था, वहाँ से आचार्य पुष्पदन सागर जी निकले, अरे पप्पू क्या कर रहे हो? कुत्तों को डंडे मार रहा हूँ। कुत्तों को डंडे कब तक मारोगे? अब तो कर्मों को डंडे मारना, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि चाचा भतीजे की बनती खूब थी। आखिर जब भी अवसर लगता था तो पप्पू चाचा के साथ चला जाता था और धीरे से लस्सी पी करके आ जाता था, क्योंकि दोनों को लस्सी का बहुत शौक था बस। और उधर चाचा ने पूछा, अरे इतने में माँ शोभा देवी बाहर आई, अरे आप आए, बोलिए, क्योंकि वो उनके जेठ जी थे। अरे आप आ गए? हाँ बोलिए। नमोस्तु किया, मैं इस पप्पू को अपने साथ ले जाऊँगा? हाँ हाँ ले जाओ, अच्छा है सुधर जाएगा। माँ ने सहर स्वीकृति दे दी और पप्पू वहाँ से चल पड़ा, और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा कि मुझे देखना भी नहीं है। बस सने सने करके
वह समय बीतता चला गया और जैसे ही 18 अप्रैल 1989 वो महावीर जयंती, परतापुर का, राजस्थान का ही वो गांव, वहाँ पर परतापुर की वो धरा, बस वो शुभ दिन आया और पप्पू से दिलीप कुमार और दिलीप कुमार से अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज बन गए। और जिन्होंने अपने 28 वर्ष में, वो माँ शोभा देवी जिसने अपने संस्कारों को दिया था, वो माँ यहाँ मौजूद है। जिसने अपने जेठ को देखा दीक्षा लेते हुए, वो सुशील कुमार से सील का पालन करते हुए आचार्य पुष्पदंत बन गए। जिसने अपनी सास को देखा, वो सास मथुरा देवी से आर्य का रत्न पद्मश्री माता जी बन गई, कोई साधारण बात नहीं। और अपने बेटे को पप्पू से दिलीप कुमार से अंतर्मना के रूप में देख रही है। एक बार जोरदार उस माँ के लिए करतल ध्वनि करें। निश्चित रूप से ये संस्कारों की बात है। मैं विचार करता हूँ कि आप अपनी बेटी को कैसे संस्कार देते हैं। आप विवाह तो खूब धूमधाम के साथ, आनंद के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही विदा होकर घर पे पहुँचती कुछ हो जाता है, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, चले आओ, उन्हें हम छठी का दूध याद दिला देंगे। आंकड़ा 36 का हो जाता है और उस समय भूल जाते हैं कि आप भी तो किसी की बेटी थी, आपको भी तो किसी ने विदा किया था। आपको क्या शिक्षा दी थी कि तुम खड़ी खड़ी गई हो, आड़े आड़े आना। ध्यान रखना, शिक्षा दी थी कि नहीं दी थी कि तुम्हारा घर पति का घर है। बात सिद्ध चक्र विधान करते हैं, एक नहीं अनेकों बार किए। आखिर उस विधान से क्या हासिल हुआ? समाज में डाइवोर्स, तलाक, परिवारों में विघटन। चिंतन करो, उस विधान से इतनी ही प्रार्थना कर लेते। उस विधान को करके वो मैना सुंदरी ने, जो राजकुमारी थी, उस श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर करके श्रीपाल को पा लिया था। तो आपकी यदि कन्या मैना सुंदरी है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तो इतनी तो शिक्षा दो कि तुम अपने पति के साथ रहना, चाहे कुछ हो जाए, घर तुम्हारा वही है। तुम यदि वहां पर अच्छे से रहोगी तो हमारे ही नाम रोशन करोगी। ध्यान रखना, शिक्षा कैसी दे रहे हो, इस पर ध्यान रखो। आखिर धर्म और कुछ नहीं बता रहा। प्रभु आदिनाथ ने उन 72 कलाओं को, 8 विशेष कलाएं, 64 सामान्य कलाओं को सिखाया, बताया, जीवन जीने की कला सिखाई। और वहीं भगवान महावीर ने जान लिया कि अब समय किसी के पास नहीं है, हर व्यक्ति जल्दी से सीखना चाहता है, जल्दी से पाना चाहता है, इसलिए जियो और जीने दो का सूत्र दे दिया। कहीं भी आदिनाथ से लेकर महावीर तक कहीं भी प्रवचन में कोई फर्क नहीं आया, उनके संदेश में कोई अंतर नहीं आया। उसी प्रकार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी से लेकर वर्तमान तक के जितने भी मुनिराज हैं, उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वे पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं, आज भी वे एक टाइम आहार करते हैं, वैसे ही उपवास करते हैं, पूरे आनंद के साथ रहते हैं। रहते नहीं रहते, फिर भी टीका टिप्पणियां हो जाती हैं, चिंतन बदल जाता है। पंचम काल में चतुर्थ काल खोजने लगते हैं, नहीं मिलेगा। समय के साथ चलोगे तो तुम पा जाओगे। वो वक्त की बात कर रहे थे वसंत जी, वक्त यहां पर किसको मिला है? याद रखो, वक्त जीवन में एक बार ही मिलता है। फिर जिंदगी को, जीवन बदलने के लिए वक्त एक बार मिलता है। फिर वक्त तो नहीं बदलता, वक्त तुमको जरूर बदल देता है। ध्यान रखना, इसलिए समय का ध्यान रखो। परिवार में रहना चाहते हो, घर परिवार में, जो मंदिर में आकर के इतना पूजा पाठ, आराधना, अभिषेक, विधान वगैरह सब करते हो, उसका फल परिवार की कलह नहीं है, परिवार का विघटन नहीं है, उसका फल है प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, करुणा। और उसके लिए और कुछ करो या न करो, क्योंकि हाईटेक पढ़ाई चल रही है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। वैसे संस्कार भी हाईटेक होने चाहिए। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज देश के एकमात्र संत ऐसे हैं जहां बाबा रामदेव ने लोगों को योगा करना सिखाया। और अभी अभी श्री श्री रविशंकर जी भी आपकी नगरी में आने वाले हैं और वो भी आर्ट ऑफ लिविंग बताएंगे। लेकिन जीने के साथ कैसे मरना, उन संस्कारों को कैसे बनाए रखना, और प्रातः उठ करके जल्दी उठने की कला अगर किसी ने ये सिखाई है उन संस्कारों को बनाए रखने की, तो वो एकमात्र संत अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज हैं कि सुबह जल्दी आओ, 3 बजे से आके उस आराधना में शामिल हो जाओ। वे संस्कार पढ़ने लग जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। जो माता पिता के गर्भ से तुम्हें मिले हैं, जो तुम पूर्व भाव से जो कुछ भी लेके आए हो, और वो यहाँ पर आकर के रेक्टिफाइड होकर के और अच्छे हो जाएंगे और उस पथ पे अग्रसारित हो जाएंगे। ध्यान रखना, महावीर ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, तुम अपने दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। महावीर जिम्मेदार नहीं है, तुम स्वयं हो। मेरे भीतर कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो सिर्फ पथिक हूं। मैंने तुम्हें मार्ग दिया है, मैं मार्ग बता सकता हूं। मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं मार्ग प्रदाता हूं, और हम सब उस मार्ग के पथिक हैं। ये भगवान महावीर का संदेश है। इस रहस्य को समझो,
जानो। ये विद्वतों की नगरी और यहाँ के विद्वत रत्न, मुझे प्रसन्नता है। मूलचंद जी लोहाड़िया साहब को मैंने उस समय भी देखा था, तब हम उनके चरणों में नमन किया करते थे। और कल जब मैंने वहाँ पर प्रेमचंद जी के वहाँ उस फैक्ट्री में वहाँ पर उनको देखा तो प्रसन्नता हुई कि उन्होंने भी जीवन में अणुव्रतों को अंगीकार करके अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से जिस समय भी कदम आगे बढ़ जाओ, जब जागो तब सवेरा। और स्वाध्याय का इतना ही फल तो है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए और मृत्यु आपकी महोत्सव बन जाए। इसके लिए पूर्ण रूप से व्यक्ति तैयारी करता है। आखिर मरे तो कैसे मरे? एक कैमरा मुझसे कहने लगा कैसे मरा, कहने लगा कैसे मरा। जरा सा घूमा आपकी तरफ, आप तुरंत अलर्ट हो जाते हो, ताली बजाने लगते हो, परिवर्तन आ जाता है, झूमने लग जाते हो। कैमरा आपकी तरफ है, आप कैमरे की नज़र में रहते हो, सजग हो जाते हो। और जब आप परमात्मा की नज़र में हो, अंतर्मना की नज़र में हो, तो आपका जीवन क्यों नहीं सुधरेगा? जरूर सुधर जाएगा, जरूर बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जीवन के छोटे छोटे सूत्र बहुत कुछ कर देते हैं। और कुछ व्यक्ति करे या न करे, घर और परिवार में जो रह रहे हैं वो रिस्पेक्ट ईच अदर। सूत्र दे रहा हूँ, एक दूसरे का सम्मान करो। बड़ा भाई छोटे से नहीं बोल रहा है, छोटा बड़े से नहीं बोल रहा है, लड़का अपने पिता से नहीं बोल रहा है। क्यों? वाई? रिस्पेक्ट ईच अदर। प्रणाम करो, नमन करो। इग्नोर मिस्टेक, गलतियों को इग्नोर कर दो। गलतियां किससे नहीं होती? गलती नहीं होती तो भगवान न बन जाते। चिंतन करो, जो चलेगा वही तो गिरेगा और जो गिरेगा वही तो उठेगा। जब चलोगे नहीं तो गिरोगे कहाँ? वो गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? गिरना तो पड़ेगा ही। चाहे गुरु के चरणों में गिरो तब उठोगे, या प्रभु के चरणों में गिरो तो उठोगे, या माता पिता के चरणों में गिरोगे तो उठोगे, बड़ों के चरणों में गिरोगे तो उठ जाओगे। ध्यान रखना। ये नहीं कह रहा हूं सड़क पर चलते गिर जाना, तुम गलत नहीं समझ लेना। आज का आदमी गलत जल्दी समझ लेता है। और लीव ईगो, अपने अहंकार को छोड़ो। इतना कर लोगे तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा और सच्चा हो जाएगा। और क्या करें? काम धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत सारी शिकायतें, महाराज जी से मिलना है, महाराज जी के पास जाते हैं, समय नहीं मिलता है, इधर उधर भटक रहे हैं। गुरु जी अपने प्रवचन में सब कुछ आपको दे देते हैं, बता देते हैं। ये तो आपकी बात है, आप नहीं समझ पाते। देखते हैं लोगों को प्रणाम करना है, चरण छूना है, और कई लोग आते हैं बिल्कुल अपना पसीना पहुँच के चले जाते हैं। उससे क्या हासिल किया आपने? इतनी बार प्रणाम कर लिया, इतनी बार चरण छू लिए, इतनी बार माथा रगड़ दिया और रंच मात्र भी आपके जीवन में सुख नहीं आया। क्यों? वाई? इसमें गुरु का कोई दोष नहीं, उनकी कोई कमी नहीं, उस भगवान में कोई कमी नहीं। कमी है तो वो अपने भीतर है। उस कमी को ठीक करने के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ प्राप्त है एक्सेप्ट इट। हर व्यक्ति शिकायत करता, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। उनको महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमको नहीं दिया। उधर देख लिया, वो उनका नाम हो गया, मेरा बैनर नहीं लगा, उनका बैनर लग गया, उनका नाम ले लिया। यही तो शिकायतें हैं। और शिकायतें कौन सी इसके अतिरिक्त है क्या कोई? कंप्लेन। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कंप्लेन कर रहा है। और आप भी शिकायत लेके परमात्मा के पास आते हो कि हमको शिकायत है, पहुंच गए परमात्मा के पास। पहुंचो, कोई बात नहीं, वहां से आंसर मिलता, गुरु के पास आ गए। आओ, अपनी समस्याओं को लेके गुरु चरणों में जरूर आओ, क्योंकि यहीं से समाधान प्राप्त होगा। ध्यान रखना, और कहीं से नहीं होगा। जब भी समस्याएं खड़ी हुई तो संसार के लोग गुरुओं के पास गए, और गुरुओं को समस्या खड़ी हुई तो वो परमात्मा के पास गए। ध्यान रखना। चाहे वो भक्तामर स्तोत्र हो, या कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, या स्वयंभू स्तोत्र हो, कोई से भी स्तोत्र हो, वो सब विपरीत स्थितियों में, विषम स्थितियों में रचे गए। ध्यान रखना। उसी प्रकार से फिर सूत्र दे रहा हूं, स्वीकार करो। जो कुछ प्राप्त है उसे स्वीकार करो, जो प्राप्त है उसे पसंद करो। एंड इफ यू कुड नॉट लाइक इट, आपको पसंद नहीं है, चेंज इट, चेंज करो। किसको? सामने वाले को नहीं, अपने आप को चेंज करो। कि नहीं, कम से कम वो तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रहा, तुम ही उसके अनुकूल हो जाए, थैंक्स दे दो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, चेंज इट। इफ यू कुड नॉट चेंज इट, अब चेंज भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर क्या करें? कुछ मत करो, लीव इट, छोड़ दो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसा है। जो प्राप्त है उसे पसंद करो, और जो पसंद है उसे प्राप्त करो, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। बस ये जीवन का सार इतना ही है। इन बातों को यदि जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से हमारा पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, यहाँ पर आना, भक्ति करना निश्चित रूप से फलदायी हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।
एक व्यक्ति ने इतना ही पूछा कि जीवन का सार क्या है। बुजुर्ग आदमी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या कभी बर्तन धोए हैं? बोला, बर्तन का उससे क्या संबंध, बर्तन धोए हैं? उसने धीरे से कहा, जी हाँ धोए हैं। याद रखना, बर्तन भीतर से ज़्यादा धुलते हैं, बाहर से कम धुलते हैं। इसी तरह भीतर से सफाई कर लोगे तो जीवन सच्चा और अच्छा हो जाएगा। बस आप सबका जीवन सच्चा और अच्छा हो। और जो यहाँ से हम लोग सांगानेर के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आखिर प्रश्न खड़ा हो गया, दर्शन क्यों? दर्शन देव देवशम, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये लाइनें रोज पढ़ते हैं तो भैया ये इतना बड़ा साधन है, तो जब वहां पर वो मूर्तियां निकल रही हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को दर्शन करना चाहिए और दर्शन करने जाना चाहिए। और अंतर्मना के साथ जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उस दर्शन का आनंद ही अलग होगा, पूरे आनंद के साथ। और 30 जून को जो प्रवेश होने जा रहा है उस प्रवेश में जरूर आना, क्योंकि कोई साधक आज तक कभी किसी साधक ने पहले से कभी घोषणा नहीं की कि मैं इतने उपवास करने जा रहा हूं। सोचो, 153 उपवास, 33 प्राणायाम, 186 दिन की विशेष साधना, वो भी मौन साधना, एक कमरे में रहना, उस कमरे में कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी का चित्र है, प्रभु का चित्र है, एक दीपक जल रहा होगा, कलश रखा हुआ होगा और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, वहां वो साधना आराधना करना। अगर कोई आपको एक कमरे में बंद होकर जरा सा बाहर से कुंडी लगा दे और कह दे 2 घंटे के लिए कहीं चला जाए तो आफत हो जाती है। आपको कह दे मौन रहना कितना कठिन है। सोचो, 186 दिन, इतने दिन तक मौन रखना कोई साधारण बात नहीं है। और ऐसा साधक जो कि पहले से ही ये घोषणा कर दे, तलवार की धार पे चलने के समान ऐसी साधना को नमन करते हुए इतने व्रत उपवास तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुमोदना जरूर कर सकते हैं। एक बार पदमपुरा जरूर चले आना और आकर के उस साधक की उस साधना को नमन कर लेना, अनुमोदना कर लेना। और ये साधना 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी और जिसका पारणा महोत्सव 11 जनवरी को होगा। ध्यान रखना, अभी से आमंत्रण दे रहा हूं कि आप सबको आना है सहपरिवार, क्योंकि आजकल आमंत्रण के तरीके बदल गए, पहले से बता दे रहा हूं। और आने वाली 23 जुलाई को जब गुरुदेव का जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस को मनाने का अधिकार आप अपने बालक का जन्मदिन मनाते हैं, अपने घर में जिन जिन का जन्मदिन पड़ता है मनाते हो, इष्ट मित्रों का मनाते हो, लेकिन गुरु का जन्मदिन पहली बार आप जानोगे। पदमपुरा चले आना। आखिर जन्म दिवस क्यों मनाना चाहिए? पूरे देश में अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज अभी तक के जो प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एकमात्र ऐसे दिगंबर मुनि राज हैं जिनकी की जन्म दिवस के दिन शोभा यात्रा बेंगलोर में कर्नाटक चतुर्मास के दौरान वहां पर निकली और भव्यता के साथ वो जन्म दिवस मनाया गया। और यहां पर आपको टॉपिक दे रहा हूं, जन्म दिवस क्यों, ये वहीं पर जानेंगे। और वहां पर लगने वाला उस दिन विशेष रूप से वो कैंप, उस कैंप में क्या होगा, आपके जितने प्रकार के दर्द हैं, जो कुछ भी है, आप देखोगे नेचुरोलॉजी के द्वारा वो कैसे ठीक हो सकते हैं चुटकियों में। ये सब बहुत सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी जब आप पदमपुरा आएंगे। तो अब वहां ये मत कह देना कोई तंत्र मंत्र कर रहे थे या उसका कोई कार्य कर रहे थे, ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं। आओ खुद जान जाओ। आखिर चॉकलेट मेलोडी में चॉकलेट कितनी भरी, खुद खाओ, जान जाओ। वहां पर आना और जरूर जान लेना, निश्चित रूप से जान लेना, कोई संदेह की बात नहीं है, हकीकत है प्रैक्टिकल लाइफ में। और अंतर्मना ने उपवास कैसे किए, 1234 चारित शुद्धि के व्रत किए, 10 लक्षण व्रत किए, अष्टांगा के व्रत किए, 16 कारण के 16 उपवास, 32 उपवास, बहुत सारी साधनाएं की। जब बेंगलोर में चतुर्मास चल रहा था उस दौरान अंतर्मना ने 131 दिन में 105 उपवास किए। वो भी कैसे किए, याद रखना, अष्टांगा के उपवास अभी प्रवेश नहीं हुआ था। कर्नाटक शहर बेंगलोर में प्रवेश के समय अष्टांगा का पर्व प्रारंभ होने वाला था और 14 का दिन था। हम लोग ने केसलोच किया, तीनों ने एक साथ। उस दिन उपवास था। अगले दिन बस गुरुजी ने इतना ही बोला कि आज मौसम सुहाना है, क्योंकि मौसम सुहाना था, हल्की सी बूंदाबांदी थी। हालांकि धूप भी रहती तो उनको सुहानी लगती है, वो तो हर समय सुहाना ही बोलते हैं। बोले सुहाना है, मेरा मन आज भी उपवास करने का है, तुम लोग आहार को जाओ। और हम लोग आहार पे चले गए। बस वहां से फिर विहार हो गया। शाम को विहार किया 10 किलोमीटर, अगले दिन सुबह वापस 13 किलोमीटर चले और विहार करके पहुंचे। वहां पर गुरुजी ने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद फिर बोले कि नहीं, मेरा मन नहीं आहार पे, तुम लोग आहार पे चले जाओ। आहार पे चले गए। हमने फिर पूछा क्या बात है, आपको कहीं अष्टांगा तो नहीं करनी? बोले नहीं, अभी कुछ मत कहना, अभी कुछ भी नहीं। और बस और स्वाध्याय किया ठीक 4 बजे से, और स्वाध्याय के बाद फिर वहां से विहार किया 6 किलोमीटर और विहार करके फिर वापस
वहां पर पहुंच करके गुरु भक्ति आनंद यात्रा उसको संपन्न कराया। अगले दिन प्रातः की पूजा कराई और फिर वहां से सुबह 10 किलोमीटर फिर चल करके जिस कॉलोनी में पहुंचे वहां जाकर के प्रवचन किया और फिर वहां पर बोले मेरा आज भी उपवास है। तब वहां पर हमने कहा अष्टांगा के उपवास, बोले हाँ। और उन्हीं में पूरे दरमियान उस अष्टांगा में पूरा चक्कर लगाते लगाते कलश स्थापना के दिन, जहां पर कलश स्थापना होनी थी उसके एक दिन पहले शाम को वहां पर पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद अगले दिन कलश की स्थापना हुई, चतुर्मास कलश की स्थापना, प्रवचन, पूरी क्रियाओं को संपन्न कराया। कोई साधारण बात नहीं। और पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। और उस दौरान अष्टांगा के दौरान 80 किलोमीटर सब जगह घूम करके वो 8 व्रत संपन्न किए। फिर पारणा महोत्सव, हमारे जैसे मूर्ख लोगों ने उसको 2 किलोमीटर दूर आयोजित किया। वो पारणा महोत्सव में गए, वहां से वापस आए, आने के बाद अगले दिन फिर उपवास। अरे बोले नहीं, मेरा अगले दिन फिर उपवास है। इस तरह 105 उपवास संपन्न किए अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने 131 दिन में। सोचना कोई साधारण बात नहीं है। इसका कोई उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की नजर पड़ी तो उनको जैसे ही अप्लाई किया तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में इनके 8 उपवास, 16 उपवास, 32 उपवास, 84 उपवास, वो सारे उपवास पहली बार किसी दिगंबर जैन के संत के उपवास इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। ये बड़ी बात है। और तो और अंतर्मना ने आम जनता के लिए विचार किया कि आखिर आम जनमानस को सुख शांति प्रेम स्नेह वात्सल करुणा ये कैसे बढ़े, कैसे उनका चिंतन परिवर्तित हुआ कि समाज में घटती हुई लड़कियों की संख्या, होती हुई भ्रूण हत्याएं, और इसको रोकने के लिए विचार करते हुए जो राखी का कार्यक्रम घरों में होता था वो पहली बार चौराहे पर हुआ। और राखी के कार्यक्रम में पहली बार भाइयों ने बहनों को राखी बांधी। कहीं सुना आपने? बोले ये तो उल्टी गंगा बह रही है। और वहां पर श्वेतांबर समाज के साधु भी उस मंच पे उपस्थित थे इस मंजर को देखने के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। क्या उनके मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या भाई भी बहन को राखी बांधते हैं? रियल भाई बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधी। सोचना, भाइयों ने बहनों को मिठाई खिलाई, बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाई, गिफ्ट दिए, बहुत सारे। इस प्रकार से राखी रक्षाबंधन पर 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और टोटल 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड रक्षाबंधन राखी के नाम अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के नाम है। उसमें ये पिच्छिका भी दर्ज हो गई। इसमें संसार की सबसे छोटी सोने की राखी, सबसे छोटी चांदी की राखी बंधी और ये पिच्छिका हमेशा के लिए इंडिया बुक रिकॉर्ड और एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। अब इस पिच्छी पे कभी बैन लगने वाला नहीं है। कोर्ट अगर आपसे एविडेंस पूछे कि इस पिच्छिका पे हम बैन लगा रहे हैं तो इसका क्या एविडेंस है? नारायण श्री कृष्ण का आप हवाला देते हैं कि उनके मुकुट में ये पिच्छिका का पंख लगा हुआ था। उस हवाले को छोड़ करके उन्होंने कहा आप जैन दर्शन का हवाला बताइए, तो हमारे मुनिराज लेके चलते हैं। इसको कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन अब कोर्ट मानेगी कि इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड दर्ज है कि इस पिच्छिका में राखी बांधी गई। ये जैन संत पिच्छिका लेके चल सकते हैं। दूरदृष्टि, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य नहीं करते। लोग कह सकते हैं कि रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य किया उन्होंने, नहीं, कभी नहीं। वो तो कार्य ही ऐसे करते हैं जो रिकॉर्ड स्वतः बन जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो शास्त्र स्वर्ण स्याही से लिखे गए, क्यों? आखिर मुनिराजों ने तो लिखा, आचार्यों ने तो लिखा, बड़े बड़े शास्त्रार्थ के ग्रंथों पर, पत्रों पर लिखे गए। आपके यहां भी रखे होंगे। वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है, उसको कोई व्यक्ति छू नहीं सकता, उसको कोई जल्दी से पढ़ नहीं सकता। लेकिन जो IAS IPS के एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड इनको पढ़ करके जरूर दे रहे हैं। और उसमें जब ये पढ़ेंगे कि दिगंबर जैन संत की ये पिच्छिका के अरे रिकॉर्ड में दर्ज है, तो इसके पक्ष में वो खड़े होंगे, निश्चित रूप से खड़े होंगे। ध्यान रखना, दूरदृष्टि, उनकी सोच विस्तृत सोच है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बात बात में कह देते हैं कि पास तो गधे भी हो जाते हैं। आप कह सकते हैं क्या कोई भाषा समिति? नहीं, उनकी आपकी सोच गलत है। इसका मतलब जिनका गलत ध्येय होता है वे भी तो पास हो जाते हैं। सिग्नल, आप चौराहे से जा रहे हैं, लाल बत्ती थी, पास हो गए, अगले चौराहे पर लाल बत्ती थी, पकड़ लिए गए। गलत ध्येय था, पकड़ लिए गए, नहीं पकड़ लिए गए। मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी नवग्रह तक चला जाता है। शास्त्र ये बताता है जब वो जा सकता है, सम्यक दृष्टि तो जाता ही है, मिथ्या दृष्टि भी वहां पहुंच रहा है। जिनका गलत ध्येय होता है कभी कभी वे भी चले जाते हैं। बी पॉजिटिव, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। बी हेल्थी, बी अलर्ट, सचेत रहो। 5 क्लास पास है और जो कुछ भी पदमपुरा में 30 जून को घटेगा अभी आपको उसकी कल्पना नहीं है। वो रिजर्व है
क्या घटने वाला है, चूक मत जाना। हर दिन विशेष है, उस 30 जून को जरूर चले आना, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूरी दीक्षा जयंती वो महोत्सव की तैयारी पूरे देश में चल रही होगी। उसी समय अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश पदमपुरा में हो रहा होगा, और उस प्रवेश के होने के साथ ही पूरे विश्व में क्या घटित होने वाला है, क्या संदेश जाने वाला है, ये आप पहली बार जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। इसलिए चूक मत जाना। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े थे। अभी इतना ही, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अपनी बात को विराम देता हूं। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूं। यदि आपको कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए SORRY आप मुझे क्षमा कर देना। लेकिन दादा की नगरी है, दिल से आपसे मेरा रिश्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना। ओम नमः। जय वीर, जय गुरुदेव। तो रूप से बंधुओं अंतर्मना के नाम होगा। 30 किलोमीटर विहार एक दिन में। एक फेसबुक पर एक वीडियो बहुत प्रचलित हो रहा है बंधुओं, आपने देखा होगा। सड़क के ऊपर पापड़ रखते हैं और वो पापड़ सिक जाता है। फिर वो वीडियो सही भी साबित हुआ कि वास्तव में इतनी गर्मी है कि सड़क के ऊपर पापड़ सिक जाता है। आप सोचिए, जब इतनी गर्मी के अंदर कल भी गुरुवर ने 5 बजे किशनगढ़ वाले भक्तों के लिए विहार किया, 5 बजे तपती धूप में, और पिछले 24 घंटों में 34 किलोमीटर का विहार गुरुदेव ने किया सिर्फ किशनगढ़ वासियों के लिए। और उसके पहले दिन गुरुवर का उपवास भी था। उस दिन शाम को विहार किया, अगले दिन सुबह 20 किलोमीटर विहार किया, फिर कल शाम को 10 किलोमीटर विहार किया। बंधुओं, कितनी सारी तपस्याओं के बारे में गुरुदेव ने अभी हमें बताया कि कितनी तपस्याएं आप करते हैं। आगामी चतुर्मास में भी लगभग 6 महीने से भी ज्यादा समय तक आपका मौन रहेगा, और उसमें भी 5 महीने से ज्यादा समय तक उपवास रहेगा। सिंह निष्क्रियत व्रत की साधना आप करने जा रहे हैं बंधुओं। हम सबने सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट को देखा है, लेकिन अगर जीवित सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट की छवि किसी संत में दिखाई देती है तो वे निश्चित रूप से अंतर्मना गुरुदेव 108 से प्रसन्न सागर जी महाराज है। बंधुओं, आप देखिए, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिलती है, आप हमेशा हंसते रहते हैं, फूल सा आपका चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिलती रहती है। थकावट हमने आपके चेहरे पर कभी देखी ही नहीं। और आप सिर्फ धूप में चलते ही नहीं है, धूप में बैठकर तपस्या भी करते हैं। 45-46 डिग्री के तापमान में बैठकर आप धूप में भरी भीषण गर्मी में सामायिक करते हैं। प्रतिदिन हमें यही पता नहीं गुरुवर सोते कब है। यहां से जाते हैं जब आप जगते हुए रहते हैं, यहां आते हैं तब आप जगते हुए मिलते हैं। सुबह सुबह की पूजा में गुरुवर प्रतिदिन अपनी सानिध्यता उसी ऊर्जा के साथ, उसी ऊष्मा के साथ, उसी वात्सल्य के साथ प्रातःकालीन पूजा में भी सानिध्यता प्रदान करते हैं। आज भी जिन लोगों ने पूजा अटेंड किया, आप बताइए आनंद आया या नहीं आया? आया? एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करें बंधुओं। थकावट तो गुरुवर के चेहरे पर कभी नजर ही नहीं आती। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, पर सालों साल देखा है अंतर्मना को। ना आपके चेहरे पर कभी थकावट देखी, ना आपकी मुस्कुराहट में कभी रुकावट देखी, और ना आपके वात्सल्य में कभी गिरावट देखी। जयकारा गुरुदेव का। बंधुओं, बहुत सारे लोगों को 10 मिनट हो रहे हैं। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटिशाह प्रणाम, आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें। दोनों हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा करें, करें प्रभु की वंदना, प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो स्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नानानन्ति नुतान्ति तान्ति तिन्नुन्नान्ति नुन्नानृतो नुति नैनि नितान्ति तानि तिनुते नीतो नितां नाम ततः नुन्नाति तितनुन्नतिमिति नुतान् नीतिं निनूतातनुन् तान्तानीति ततानुतान् निनतान् नो नूतने तो नो यही आया ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता ततो तिता तुति तिता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोति ततताति ततो तता पुष्पदन्ति को नितु नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करूं आत्मकल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी हार्दिकता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान शांतिनाथ नमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पुजारी चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज के, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। बोलिए अंतर्मनामनी 108 से प्रशंसा। अभिव्यक्ति बिन माइक के कर रहे थे और मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, एक उम्र का आदमी गुरुओं का गुणानुवाद कर रहा है और हम मजे ले रहे हैं। सोचो, कोई पाप की बात तो कर नहीं रहा था, किसी की मजाक तो बना नहीं रहे थे, कोई चुटकुले सुना नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? आचार्य चक्रवर्ती महाराज साहब की वो 45 उपाधियां बोल रहे थे। और हमें चूंकि बस यही मैं कहना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। कौन बोल रहा है? यदि वही बात मैं बोलता, आपका रोम रोम खिल जाता, और उनकी बात हम बोलते तो आपका रोम रोम खिलता, और वही बात उनकी बात मैं बोलता और मेरी बात कोई आचार्य बोलते तो आपका अरे कितना गजब, आचार्य महाराज ने क्या गजब बातें कही। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। मुझे लग रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी हैं, अजमेर के हैं, और पूरे देश में नाम है, कहीं बोल दो शांतिलाल जी बढ़ जाता, ओ अजमेर वाले, तुरंत नाम आता है।
चूंकि समाज की संपत्ति है, धरोहर है, और ये अब दूसरा शांतिलाल समाज में पैदा होने वाला नहीं है। पूरे भारत देश में लाखों आदमी पैदा होंगे और लाखों आदमी मर के जाएंगे, लेकिन एक शांतिलाल जी बरजात्या जैसा समर्पित आदमी देवदास गुरु के प्रति अब मिलने वाला नहीं है। चूंकि मुझे लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर रोज सुनते रहते हैं, और चूंकि वो उनकी आदत में है कि मुझे गुरुओं के बोले जितना बोलने को मिले तुम सुनो या ना सुनो, लेकिन उनको बोलने से मतलब है। लेकिन हम सोचते नहीं, कभी अपन भी बुजुर्ग होंगे और हमारे जवान बच्चे हमारी भी ऐसी मजाक बने जैसी आप बना रहे। निश्चित मान के चलना, जिंदगी सुबह ही से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती। कल जब मूलचंद जी लोहाड़िया जी आए, उनको शरीर को देखा हमने, किसी ने कहा महाराज जी कानों से सुना ही नहीं पड़ता है, शरीर में सेंस नहीं है, अब उनको कुछ होश बुद्ध नहीं है। अभी उनकी उम्र तकरीबन 80-82 साल की होगी, मोटा मोटी जो भी लमसम जो भी हो। अब सोचो शांतिलाल जी की उम्र देखो, उनकी उम्र देखो। जीवन भर उन्होंने स्वाध्याय किया, लेकिन स्वाध्याय एक तरफा किया। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, स्वाध्याय का फल श्रेष्ठ समाधि। यदि कान भी खराब ना हो, आँख भी खराब ना हो, मन भी खराब ना हो, शरीर भी बीमार ना पड़े, तुमने जिंदगी में स्वाध्याय अच्छा किया है, अच्छे मन के लिए किया है, अपने लिए किया है और समाधि के लिए किया है। क्योंकि आजकल जो स्वाध्याय हो रहा है, गुरुओं की समीक्षा के लिए स्वाध्याय हो रहा है। एक पगला रतनलाल बेनाड़ा जो टीवी में जिसका रोज आता है, सिर्फ गुरुओं की आलोचना निंदा के अलावा समाज में दूसरा कुछ परोसता ही नहीं है। अब आप सोचो, जब मैं बेंगलोर चतुर्मास के लिए मैं आ रहा था, उस बुजुर्ग बुढ़े आदमी ने, जिसके बाल सफेद मन काला, जिसके बाल सफेद, और ध्यान रखना बाल सफेद करने में जिंदगी लग जाती है और काला करने में आधा घंटा भी नहीं लगता है। बाल सफेद करने होने में पूरी जीवन जिंदगी गुजर जाती है, और काला करने में आधे घंटे लिपा पोती करो बिंदास, 40 साल का दिखेगा बुढ़ा आदमी भी। मेरा चतुर्मास का, मेरा उनसे कोई लड़ाई कुछ भी नहीं है, कोई विरोध कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम प्रवेश किया तो उन्होंने सुना पुष्पदान किससे बेंगलुरु जा रहे हैं क्या। 15 दिन पहले पहुंच गए, 2-3 शिविर अटेंड की उन्होंने। जो मुनिराज एसी में रहते उनके दर्शन नहीं करना, जो मौली बांधते उनको नमस्कार नहीं करना, मिथ्या दृष्टि हैं। जो तिलक करते हैं वो मुनि है ही नहीं। तुम्हारा काम श्रद्धा पैदा करने का है कि श्रद्धा को तोड़ने का है। समाज में कुछ 2-3 ऐसे पगले पंडित हुए हैं जिन्होंने समाज को बर्बाद किया है। आज से 30 साल पहले बिंदास सब संपूर्ण समाज एक ही था। आते थे लोग, कोई फूल चढ़ाता तो कोई विरोध नहीं होता था। लोग जल से, जहाँ पर सोनागिर में आज से 25 साल पहले जहाँ दूध से अभिषेक होता था तो लोग वहाँ जल से भी अभिषेक करते थे। जिसका जिस मन में हो वैसा करो। सिर्फ उद्देश्य इतना था कि तुम भगवान के पास आओ और पूजा पाठ लाभ लेके जाओ। उस समय कोई इतना कोई पंथ का, लेकिन इन कुछ 2-4 पगले पंडितों ने पूरे समाज की छिंद भिंद कर दिया। अब बच्चों के, अभी हम मुक्तागिरी में थे 1 साल पहले, प्रतिभा स्थली खुली है। वहां पर 80 बच्चियां लड़कियां थी। सोचो 2 मुनिराज थे, मंदिर में हम लोग दर्शन कर रहे हैं, बच्चे मुंह टेढ़ा करके बाहर जा रहे हैं। क्यों? ये मुनि है ही नहीं। क्योंकि उनको बचपन से एक घूट पे लाया गया कि बेटा सिर्फ एक ही संघ है पूरे भारत देश में, जो उनके शिष्य हैं उनको नमस्कार करना, और दूसरे साधु कोई भी दिखे टेढ़ा करके निकल जाना।
ये कौन से अच्छे संस्कार की स्थली खुल रही है। और सिर्फ मान के चलना आने वाले समय में ये दो पंथ अभी भी हैं, लेकिन दो पंथ अलग। एक पंथ सोनगढ़ से ज्यादा खतरनाक साबित होगा समाज के लिए। सोनगढ़ वाले सिर्फ स्वाध्याय करके बुराई करते हैं तो मुंह देख के मोड़ते हैं। अब आपको मैं एक एक चीज सुनाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मैं दमोह से कुंडलपुर जा रहा था, 45 पिच्छी आरिका माता जी, आदर्शवती माता जी दमोह में विराजमान थी। दो मुनिराज हमारे साथ 20-30 श्रावक चल रहे थे। बिल्कुल एक गेट मंदिर बना है और हम मंदिर के बाहर से निकले। मैं सोचा उनको स्वाद चल रहा था, जो भी बैठी हूँ, जो भी चल रहा हो, बैठी थी। पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं, महाराज जी वो जा रहे, एक भी कोई बाहर निकल के नहीं आई। तुम्हारा इतना कौन सा ज्ञान है बाबू, तुमने ऐसा कितना अध्ययन कर लिया, क्या तुम मुनि से बड़े तो नहीं हो ना। हम मिथ्या दृष्टि हैं, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या कहता है, व्यवहार विनय। यदि कोई मुनि विचार तो भैया एक सुख सा तुम्हारा सब, आप कहाँ जा रहे, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग सागर से निकल, बीना से बिहार किया हम लोगों ने, निकल रहे थे। भागवत के सामने से निकल रहा था मैं। यहाँ से 6 माता जी आरिका आ रही हैं, एक ही रोड है, हाईवे रोड था। हम इस तरफ से जा रहे थे, वो उस तरफ से आ रही थी, 6 आरिका माता जी। हमने सोचा कि यार चलो अपन सामने से जाके पूछ, माता जी आप कैसी हैं, सुख ठीक ठाक है कि नहीं है। और मेरा नेचर गुरु जी ने हमको यही दिया है, बेटा तुमसे ना बोले, तुम जाकर उनसे बात कर लेना। बहुत से श्वेतांबर साधु मिलते हैं, रुकते हैं, हमारा सब साथ में है। अभी हम लोग आ रहे थे 5 दिन पहले, 15 माता श्वेतांबर साध्वी में थी, भारी शरीर भारी भारी था, खड़ी हो गई। 10 मिनट इंतजार किया, हमारे 2 मुनिराज आ रहे हैं, वही लोग हमारा सब साथ में है। इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे आप, कहाँ से आ रहे। उनने पूरा अपना फर्ज पुण्य कमा लिया। हम लोग वहां से निकल रहे थे, 20 कदम की दूरी नहीं थी, बस इस रोड एक ही है ना, वो वहां से निकलना, हम यहाँ से निकल रहे हैं। सोचो 6 आरिकाओं ने माथ मुंह ढक लिया, खड़के खड़ी हो गई। हमने कमिट्स मारा, ये मुसलमान नहीं है या अशुद्धि से खड़ी हो गई है। जब तुम मुनि को देख करके अपना मुंह ढक रही हो, टेढ़ा कर रही हो, तो हम इतने पापी तो नहीं है ना बाबू। आखिर तुम क्या चाहते हो। महाराज साहब, इस संघ के रग रग में ये सब भरा है। अभी कल की परसों की बात कर रहे हो, अजमेर से निकला, सुबह 2 मुनिराज छत्री योजना में विराजमान थे, सुना कि महाराज साहब आ रहे हैं, तुरंत उनको पोटी लग गई। उस बहाने वो पहुंचे पारसनाथ कॉलोनी और वो वहां जाके विराजमान हो गए, क्योंकि 2 मुनिराज यहाँ पर आ रहे हैं, मिलना नहीं है उनको। कोई बात नहीं, मत मिलो, और हमको भी नहीं मिलना है, हम तुम्हारे लिए हैं तो तुम हमारे लिए अभक्ष हो। निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ 500 मीटर मंदिर दूरी थी, आ रहे हैं। एक मुनिराज छत पे खड़े थे, साइड में एक अंदर बैठे थे, देख रहे हैं जा रहे हैं, कितनी भीड़ जा रही, कितनी काजी बाजी जा रहे हैं। बाहर निकल के निकले, मत आओ बाबू, मत आओ मत आओ, निवेदन कर रहा हूं। और ऐसा नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज साहब, विमल सागर जी महाराज साहब से बताओ आज तक कभी मिले हैं क्या। तपस्वी सम्राट सन्मत संग महाराज साहब जब सागर से निकल रहे थे, उनने अपनी संचालिका से कहा, मैं ना से देखो, मैं ना बुजुर्ग हो गया हूं, मुझे एक बार विद्यासागर के मिला दो, मैं दर्शन कर। वो दर्शन न करें, प्रतिबंधना ना दें, एक बार मैं हाथ जोड़ लूंगा कि यार हमने अपने साधर्मी को देख करके भाव बनाए हैं। उसमें उनकी एक ब्रह्मचारिणी थी बागीदौरा की, वो वहां पर तुरंत पहुंचे 12:30 बजे, मणि बहन। क्योंकि मैं इन सब चीज का चश्मे गवाए हूं, मैं एक भी बात फालतू नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा अनुभव से अपने बीती बोलूंगा। तो मणि भाई बोली, महाराज आप यहां से सीधे निकल जाओ। वो तो वहां से बिहार कर गए, मिलेंगे नहीं आपसे। बताओ, एक बुजुर्ग आचार्य, इतने तपस्वी, जिनकी तपस्या की आज के बड़े बड़े आचार्य नाखून के बराबर की भी नहीं है। यदि उनकी तपस्या को देखा जाए तो सन्मत सागर जैसा संत इस युग में ना हुआ है, ना होगा, और ना हम देख पाएंगे। सिर्फ एक तरफा करके कोई, अभी 2 दिन पहले महाराज साहब ने कहा ना कि मेरे रग रग में शांति सागर का खून दौड़ दिया है, तो हम लोग क्या पागल घूम रहे हैं।
और ध्यान रखना, सती स्त्री कभी अपनी प्रशंसा नहीं करती है, बेस्याओं को सफाई देना पड़ती है। तीखा कड़वा सच है, लेकिन बोलने से चुपता नहीं हूं, क्योंकि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं और आप सब भक्ति कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं मुक्तागिरी में था, अब सोचो जब मैं मुक्तागिरी में था, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, उनको चेहरा देखना मेरा कि मेरे भाव कैसे दिख रहे हैं। महाराज साहब गुस्से में बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, मैं क्रोध में नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार जिनकी दीक्षा हमारे सामने हुई और वो हमारे बाप बन के बगल से गुजर रहे हैं। जब मैं मुक्तागिरी में था, 80 बहनों ने, बच्चियां थी छोटी जो पढ़ने के लिए वहां पर आई थी, किसी ने हाथ नहीं जोड़े, मैं जानबूझ के बीच में गया। वो लड़कियां सब यूं जैसे हम लोग कोई पापी बीच में घुस गए हों। कोई बात नहीं, उनको उनका दोष नहीं है, उनको जैसे संस्कार मिल रहे हैं बच्चे वैसा काम कर रहे हैं। बच्चे गीली मिट्टी के मानिंद हैं। वे जहां जहां स्त्रियां खुल रही हैं, इस समाज के लिए बहुत बड़ा घातक काम हो रहा है। और वो हमारे दुश्मन, वो समाज के दुश्मन, वो 20 पंथ आमना, जो लोग फूल पत्ते से पूजा करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, वो उनके दुश्मन पैदा कर रहे हैं। उनको देखना मत, आ जाए तो चौका मत लगाना, बिहार करा देना, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। और ध्यान रखना, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, क्या सब बच्चे 100 मार्क्स से पास होते हैं क्या? एक स्कूल में एक बच्चे ने पढ़ाई की, 2 बच्चे ने पढ़ाई की, एक बच्चे के 33% अंक आए और एक लड़की के 94 मार्क्स आए। जिसके 33% मार्क्स आए वो खुशी और चलो भगवान मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास, अगले साल में और मेहनत करूंगा, मैं इससे अच्छे नंबर लेके आऊंगा। और जिसके 94 अंक आए वो घुट रिया है, रो रिया है, डिप्रेशन में जा रिया है। तो उस लड़के से पूछा तेरे इतने कम नंबर, तू इतना हंस मुस्कुरा रिया है, और जिसको उसको तू रो क्यों रिया है? तो जो जिसके नंबर कम आए थे वो क्या बोलता है, अरे मुझे बैठना तो उसकी क्लास में ही है, नंबर कम है तो क्यों, लेकिन बैठना तो मैं भी नहीं बैठ। यदि मैं एसी में बैठता हूं, यदि मैं तिलक करता हूं और मैं मौली बांधता हूं तो कोई पाप नहीं करता हूं। और मार्ग यही है, उन्हीं का मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग क्या है? पंखा मत चलाओ, वायु का जीव मरते हैं। क्योंकि मेरा एक इंद्रिय, स्थावर का, त्रस का, मन, तीनों का उसे त्याग है और निश्चित आश्रय होता है। पाप लग, जो गलत है उसको स्वीकार करो और जो सत्य है उसका पर्दाफाश करो। सत्य है। और जो मुनिराज पंखा नहीं चलावाते हैं, कूलर नहीं यूज करते हैं, इसी में वो मैं उनको प्रणाम करता हूं। उत्कृष्ट मार्ग यही है। लेकिन अब तुम टॉबिल से हवा करवाओ, 4 लोग हवा कर रहे हैं, दिन भर गर्मी में पोंछा लगा रहे हैं शरीर में, पेट पे पट्टियां लगा रहे हैं, नेपकिन गीली करके रख रहे हैं। ये कौन सा मार्ग है बाबू? जब करना ही है तो पूरा उत्कृष्ट सहन करो और समता से उस चीज का पालन करो। आचार्य कहते हैं तुम उपवास करो। उपवास का मतलब है निर्जला उपवास करो, पानी का घूंट भी मत पियो, कुछ मत करो। उपवास, उत्कृष्ट उपवास निर्जला का है। यदि तुम निर्जला उपवास नहीं कर सकते, कुंद महाराज ने कहा है ना, जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करो। शक्ति नहीं है करने वालों की अनुमोदना करो, लेकिन उन्हें पापी मिथ्या दृष्टि कह के मार्ग को अविरुद्ध बंद मत करो। कुंद महाराज ने कहा उत्कृष्ट उपवास निर्जला है, कुछ भी नहीं पीना, भाव भी नहीं करना, 24 घंटे मंदिर में रहो, अपने आप को देखो, अपने पास रहो। उपवास उत्कृष्ट है। यदि तुम उपवास निर्जला नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम पानी लेके करो। यदि व्यक्ति 2 गिलास पानी पी के उपवास करे तो वो गलत नहीं है। क्यों नहीं पी के करता है? उसको पित्त बढ़ा कर रहा है, उल्टी हो रही, चक्कर दिन भर पड़ा है। हवा करो भाई, अम्मा जी बिल्कुल जाने वाली हवा करो, मिट्टी लगाओ, तेल लगाओ, रत्न तेल लगाओ। उस आडंबर से अच्छा कि तुम 2 गिलास पानी पी लेना सुकून से, तेरी जाप भी अच्छी हो जाएगी, माला भी हो जाएगी, पूजा भी हो जाएगी। और पानी नहीं पिएगा, माथो दुखे, पेट दुखे, घुटनों दुखे, तो किसने कहा तुमसे उपवास करो? क्यों नाटक कर रहे हो? नौटंकी क्यों कर रहे हो?
मत करो, नाटक नौटंकी मत करो। यदि करना है शरीर की क्षमताओं को देख करके व्रत उपवास और साधना करो। यदि जल से भी तुम्हारा काम नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, तुम उकाली पी के करो, फल कमी मिलेगा ना, फल कमी तो मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, फल तो मिल रहा है ना। उकाली से भी काम नहीं चल रहा है, तुम बादाम खा के करो और कम फल मिलेगा। जितने जैसा लिखोगे वैसा ही मार्क्स मिलेंगे, जितने मन से करोगे। और कई बार होता है जो उकाली पी के कर रहे हैं बिंदास पूजा पाठ, अच्छी जाप पूजा पाठ दिन भर भक्ति कर रहे हैं, और जो बिना निर्जला करके तो क्यों करी बूढ़ी अम्मा, क्योंकि तुम उसमें 1 मिनट भी ना उपयोग लग रहा है, ना जाप में, ना पूजा में, ना पाठ में, सिर्फ दिन काटो, टाइम पास करो। टाइम पास करने का व्रत नहीं है, बादाम खा करके करो, उतना उससे भी नहीं काम चलता है। तो आचार्य फिर कहते हैं अब तू भाई मेरे एक आसन कर ले, उपवास मत कर। एक आसन का मार्ग दिया है, और एक आसन से काम नहीं चलता है तो कम से कम तू अष्टमी चतुर्दशी के दिन 2 बार खाओ, मौन से खाओ और विवेक पूर्वक क्रिया करो। तो क्या ये मार्ग गलत है क्या? मार्ग उत्कृष्ट मार्ग क्या है? निर्जला उपवास का। जितनी शक्ति हो उतना करो। हम लोग मुक्तागिरी से आए रामटेक आए, जहां हम लोग रुके थे उसके ऊपर कुछ ब्रह्मचारी बहनें रुकी थी। नीचे हम लोग का नीचे रूम था, पीछे गैलरी खुली थी, बाउंड्री वॉल बनी थी। हम लोग रुके, दिन के ठीक 12:30 बजे कोई बहन अशुद्धि से हो गई होगी। सोचो द्वेष कितना खतरनाक है। हम मुनिराज महाराज साहब बगल में, मैं इस तरफ, छुल्ला जी मेरे साथ में। अब ब्रह्मचारिणी बहन ने क्या किया, अपनी अशुद्धि का कपड़ा मेरे गेट के पीछे डाल दिया। अब मैंने लाइफ में पहली बार देखा अशुद्धि का कपड़ा ऐसा होता है। हमने कि महाराज ये लाल कपड़े के कपड़ा क्या पड़ा है? बोले ये तो पैड है। और मैंने कहा ये किसने डाल दिया? तो ऊपर पता चला कि ऊपर 2 बहनें अशुद्धि से थी, तो उनने पीछे टपका दिया। हमने पांडे को, संग में एक पांडे था, हमने पांडे जी देखो ना यार पीछे एक क्या पड़ा है। अरे गुरुदेव किसने डाल दिया? हमने ऊपर कोई बहन ब्रह्मचारी दीदी रहती थी, उन्होंने दूर सुबह तक कुछ भी नहीं था, 12:30 बजे वो कपड़े 2 कपड़े पड़े थे। हम मुझे हम लाइफ में पहली बार देखा कि अशुद्धि का अपना काम क्या उन कपड़ों से। हमने के पांडे महाराज साहब बोले माँ जी तो ये कपड़ा है। हमने कहा यार, हमने पांडे उसको उठाओ बाहर डाल के भैया, क्योंकि अपने 2-3 दिन यहाँ रहना था मेरे को। अब सोचो आप ब्रह्मचारी बहन सामने से आ रही और हम लोग बंधन के लिए जा रहे हैं, यूं टेढ़ा मुंह करके जा रहे हैं। ये कौन सा तुम्हारा व्रत है बाबू, जिस समाज का तुम खा रही हो और तुम इतना पाप कमा रही हो? तो ऐसे लोग, और वाकई में आने वाले समय में एक बहुत घातक समाज के लिए हो रहा है। इसलिए सावधान। क्या वो मूर्ति हम नहीं निकाल सकते हैं? आप मुझे मौका दो, मैं मूर्ति क्या और तल और मैं तो हम तो और नीचे चले जाएंगे। लेकिन जब मेरी मोनोपल से मैं ही जाऊंगा और मैं ही निकालूंगा, तो मंदिर किसी की बाप की बपौती। लेकिन ध्यान रखना, जहां ये साधु संत शिलान्यास करते हैं, जहां गड्ढे गुड्ढे खुदवाते हैं, उस समाज को संकल्प देते हैं कि हमारे संघ के अलावा कोई साधु दूसरा यहां पर ना प्रतिष्ठा में आएगा और ना कोई मोनोपल सी चल रही है। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजर, मैं द्वेष से नहीं बोल, मैं जो गुजर रहा है वो सब बातें आपसे सिर्फ क्यों, क्योंकि आप परम भक्त गुरु के, शास्त्र के और परमात्मा के। इतना निवेदन कर, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं। तो ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ घटनी है, कब कितना सुनाऊं। एक आरिका माता जी 60 दिन से अशुद्धि हो रही थी, मैं नाम बोल सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। एक आरिका माता जी 60 दिन से अशुद्धि में थी, 60 दिन से। उनका लेटर मेरे पास आया भोपाल चतुर्मास से, जब मैं दिसपुर 2004 की बात बोल रहा हूं। एक व्यक्ति राजीव भोपाल से लेटर लेके महाराज श्री माता जी ने एक लेटर दिया है, उनके संग की कोई साथ भी द्वेष के कारण से कोई उल्टा मंत्र पढ़ रही तो वो माता जी शुद्ध नहीं हो पा रही है। राजू मेरे पास लेटर लेके आ गए, गुरुदेव माता जी बहुत परेशान, उन्होंने ऐसा पूछा। माता जी की बोलना 2 दिन बाद वो शुद्ध हो जाएंगे। हमने उस लड़के को वापिस, हमने जाओ उस संघ में एक माता जी हैं,
जो बैजंती माला से उल्टी माला फिर रही है, तू माला उठा के ला मेरे पास। उसको मैंने गुवाहाटी आसाम से भेजा, ले क्या तू मेरे पास। वो बंदा फ्लाइट से गया, माला उठा के, माता जी आहार में गई, वो माला उठा के मेरे पास लेके आ गया। अब माला मेरे पास और माता जी बीमार, वो वहां बीमार पड़ गई। क्यों? मंत्र से मंत्र कटता है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, लक्ष्मी के पास ही लक्ष्मी जाती है और कांटे से कांटा निकलता है। और हमने क्या, राजू पूछ रहे माता जी से क्या हो गया। दूसरे दिन माता जी शुद्ध हो गई, सिर धो लिया, मंदिर दर्शन करने गई। वही साध्वी, जब हम बड़वानी से इंदौर जा रहे थे, वही साध्वी जिनका हमने बहुत काम हुआ, उपचार किया, वही साध्वी 2 किलोमीटर पास में बैठी है, लेकिन नहीं आ रही। क्यों? नहीं, गुरु परंपरा है हमारी, किसी से मिलना नहीं, किसी से देखना नहीं। देखने से तो तुमसे तो मुसलमान बहुत अच्छे हैं, कम से कम देख के मुंह तो नहीं बिगाड़ते। कड़वा सच है, लेकिन बोलने से चूकतन क्यों? मैं भी एक बार खाता हूं, केश लुंच करता हूं। आप मेरे पास 7 दिन रह के देखो, मैं एसी में करता क्या हूं, खर्राटे मारता हूं कि उसमें विधान करता हूं। मुझे पता है कि आश्रय हो रहा है, लेकिन उस आश्रय का मैं निदान भी करता हूं। यदि मुझसे पाप हो रहा है तो पाप का प्रायश्चित भी मैं कर रहा हूं, प्रायश्चित तुम नहीं करोगे। मुझे दीक्षा को 29 साल हो रहे हैं, हमने मूलाचार 5 बार पढ़ा है, और दूसरों को सुनाने के लिए नहीं पढ़ा है, अपने जीवन में अपने आचरण को सुधारने के लिए पढ़ा है। लोग मूलाचार पढ़ते हैं दूसरों को सुधारने के लिए, और पहले खुद सुधर नहीं पाते हैं। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, और आपसे कह रहा हूं, मुझे ये सब बातें बोलने के नहीं थी, लेकिन आप जब शांतिलाल जी बोल रहे थे तो मुझे लगा नहीं यार, 2 शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि हम हंसने वाले हैं और हम ही बाहर जाके बुराई करने वाले हैं। प्रशंसा भी आप ही करते हो और निंदा भी आप ही करते हो। इतनी सी गुजारिश कर, इसलिए मैं ज्यादा अति विश्वास नहीं, कभी मैं किसी भक्त पर अति विश्वास नहीं करता हूं कि मेरा परम 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 भक्त। मुझे पता है जो परम भक्त है वो मेरा परम दुश्मन भी कभी बन सकता है। जो प्रशंसा करते हैं मेरी, वो कभी मेरी निंदा भी कर सकते हैं। हम तो तब तक तुम्हारे अच्छे हैं जब तक तुमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, मौली बांध रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, गुरुदेव बहुत अच्छा है, गुरुदेव क्या सर बात सल है। जरा से तुमको 10 लोग बैठे हो और मैं 9 को मौली बांधूं और तुमको मौली ना बांधूं, तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? नहीं, आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? और सपोज इसका विपरीत देखिए आप, मेरे पास 15 लोग अच्छे लोग 15 लोग बैठे हैं, हमने 14 को मौली नहीं बांधी, सिर्फ आपको मौली बांधी। अब आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है? गुरुदेव मेरे खासा भी देखा। तुम्हारी श्रद्धा इतनी ही है, तुम्हारे मन का काम हो जाए तो जय जय गुरुदेव, नहीं तो जाओ जाओ गुरुदेव, जाओ जाओ गुरुदेव। इतना निवेदन कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे 8 महीने मौन रहना है। मुझे 1 जुलाई से लेकर के मौन ही मौन चलेगा। अब हमको 7 महीने सुनना है, क्योंकि आज का ये प्रवचन अभी वर्कशॉप होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि एक क्लिपें व्यक्ति के पास पहुंचाओ, और जिसको शंका हो वो मुझसे आके समाधान पूछे कि गुरुदेव ये आपने किस मुद्दे पर बोला। हम समाधान करेंगे, क्योंकि हमने उस चीज को झेला है, उस चीज को हमने देखा और जिया है। इतना सा निवेदन, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, और आपसे कह रहा हूं कि सोनगढ़ से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए ये सिद्ध होंगे। वो तो बेचारे, यदि हम कभी किसी सोनगढ़ मंदिर में जाते भी हैं, कई बार जाते हैं, बेचारे स्वाध्याय कर रहे हैं, बैठ देखेंगे चलेंगे। ये तो उनसे बकवास है, मंदिर छोटे। और जब भी हमने देखा, अपन महाराज साहब जब हम लोग बीना खिमलासा में थे, खिमलासा में एक ही चौके 2 थे, मंदिर एक ही था। हमको भी आहार में निकलना, उनको भी आहार में निकलना, तब 4-5 माता जी थी, हमको भी निकलना, उनको भी निकलना आहार में। अब हम पहुंच गए मंदिर में, हमने बोल माता जी महाराज साहब आ गए हैं मंदिर में। माता जी पोटी करने गई,
उनको दस्त लग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, उनकी स्टडी की व्यवस्था है। और आप देखो जितनी आरिका माता जी हैं सब बीमार रहती हैं। आचार संघ की जितनी आरिका माता जी हैं सबको गैस बन रही है, सबको जलन हो रही है। वैसी जलन नहीं, रियल जलन हो रही है। एक भी आरिका बता दो जो बिन पुड़िया के आहार में जाती हो। जिस दिन पुड़िया आहार में पुड़िया न मिले उस दिन पूरी बीमार पड़ जाती है। आखिर ये बीमारियां क्यों फल फूल रही हैं? जितना तुम गुरुओं से द्वेष रखोगे, देख करके परेशान होगे, गैस तो बनेगी ही बनेगी। इसलिए प्लीज पानी छान के पी रहे हो तो विचार को भी छान के रखो। वो विचार छान के नहीं रखोगे तो गैस जिंदगी भर बनेगी। और एक के पास किसी भी शादी, आप किसी आरिका के पास एक बार मन से बैठ के देखना, हजारों दुख अपने व्यक्ति करे। अरे मैं तो फंस गई, कहां से चक्कर में नहीं लेती दीक्षा तो बहुत अच्छा था। इतना निवेदन कर रहा हूं, कुछ काम भावुकता में नहीं करना चाहिए। जो कर्म से मिला है वो यहीं छूट जाएगा, जो कर्म से मिला है वो यहीं छूट जाएगा, और जो धर्म से मिला है वो निर्वाण तक साथ जाएगा। जितने बड़े बड़े स्वाध्याय प्रेमी पगले अधमरे होके मर रहे हैं, क्यों अधमरे होके मर रहे हैं? उन्होंने कुछ गलत किया है। अन्यथा स्वाध्याय का फल ऐसा नहीं है बाबू। स्वाध्याय का उत्कृष्ट फल है समाधि, समाधि का फल है निर्वाण। और अच्छी अच्छी वृत्तियों को मैं देख रहा हूं, चाहे लुंगी वाले ब्रह्मचारी हो, चाहे पंडित विद्वान हो, जहां देखो वहीं टीका टिप्पणी सिर्फ। अरे भाई तुम अपना काम करना बाबू। जितनी निंदा आलोचना दिगंबर संतों की मुसलमान नहीं करते हैं, उतना ही पान के पानी छान के पीने वाले लोग करते हैं। वो मांस खा के शराब पी के यदि कोई संत निकलता है, भाई कोई फकीर जा रहा है, कोई बाबा जा रही है, कोई बाबा फकीर जा रहा है, वो पानी छान के पीने वाले लोग मिथ्या दृष्टि हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं। तू भाई तू अपने लोटे का पानी छान के पीना बाबू। तू क्यों हमको देख के परेशान हो रहा है? हमको देख के क्यों परेशान? यदि हम एसी में बैठे तो तुम बिन एसी में बैठ करके समता को धारण करो ना। तुम अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ ना। क्यों तुम अपनी विशुद्धि को घटा करके हमारे चक्कर में तो और पाप कमा रहे हो? मैं तो बिंदास बैठ कर जाप कर रही हूँ, पाठ को विधान कर रही हूँ, और तुम देख करके दिल के अरिमा। तकलीफ तब होती है जब हम एसी में बैठते, तब इतनी भीड़ जा रही है, और बिना एसी वाले देखो 2-4 लोग सुनने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब ये महाराज जो 2 महाराज अजमेर में पहुंचे, प्रवेश में 3 लोग भी नहीं थे, वो तकलीफ बढ़ रही उनको। तो तब वो तकलीफ कहां निकलेगी? ये तो भैया तिलक करते हैं, ये महाराज ही नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। तू सम्य दृष्टि भी तू आज ही निर्वाण चला जा, ताकि समाज हमारा देव शास्त्र गुरु के पंचम काल की अंतिम समय तक देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा पाठ करके अपना सम्यक सुरक्षित रख सकें। इतना निवेदन कर रहा हूं, तुम इतना स्वाध्याय मत करो। स्वाध्याय करो उतना करो। अपने स्वाध्याय करना बुरा पाप नहीं है, लेकिन हमारे करने के तरीके। जब मैं बेंगलोर में पहुंचा तो कुछ लोग उस कॉलोनी से आए, गुरुदेव पंडित जी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि, और वो परम भक्त थे अपने, बोले महाराज साहब पंडित जी तो बोल रहे थे महाराज जी एसी में रहते हैं तो तिलक करते हैं, तो मिथ्या तो मुनि है ही नहीं, तो तुम नमस्कार तो तुम नरक जाओगे। हम तू उठ कमरे के बाहर। सुयोग्य बनाओ, लायक बनाओ। इन बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बच्चा अपने माँ बाप को नालायक समझने लगे। स्वाध्याय करना बुरा नहीं, पाप नहीं है, करो, खूब करो, लेकिन इतना भी मत करो कि तुम गुरु स्वाध्याय करते करते अपने माँ बाप के तुम पाप बन जाओ, गुरुओं में तुम कमियां खोजने लग जाओ। इतना लिमिट होती है। पूरे भारत देश में बहुत से बड़े बड़े अंकित महाराज साहब की हो, महावीर कीर्ति महाराज साहब हो, या फिर विमल सागर जी हो, तपस्वी सम्राट सागर जी महाराज साहब हो, या तो साधु जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, चार्य चक्रवर्ती हमारे आदर्श महापुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुनि परंपरा को जीवंतता प्रदान की है। लोग बोलते हैं प्रथम चार्य चक्रवर्ती, प्रथम अंकिलेश्वर आदि सागर, कभी इस विवाद को कभी जाना भी नहीं,
ये सत्य है, इस युग के प्रथम मुनि यदि कोई थे तो अंकुलिक आदि संकट महाराज थे, नो डाउट। लेकिन चार्य चक्रवर्ती महाराज साहब ने जो इस देश को, समाज को, राष्ट्र को दिया है, वो कोई संत आज तक नहीं दे सकता है। उनकी परंपरा, बाकी जितनी सी आगे की परंपराएं हैं चल रही हैं, सब एक दूसरे को ध्यान रखना। हमारे माँ बाप, हमारे माता पिताओं ने और उनके माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने जो जीवन जिया था वो जीवन आज हम नहीं जी पा रहे हैं। हमारे माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के पास धन दौलत बहुत कम थी, लेकिन सुख शांति बहुत थी। आज के माँ बाप के पास पैसा है, लेकिन शांति सुख नाम की चीज नहीं है। इतना स्वाध्याय होने के बाद समता क्यों नहीं बढ़ रही है, विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है? सिर्फ हमारा स्वाध्याय, टीका टिप्पणी, कमियां खोजने में तो पूरी दुनिया संसार जानता है। आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत, जम्बू स्वामी से लेकर के भद्र बाबू महाराज, वीर सेन महाराज, उस अरिहत बलि, धरसेन, पुष्पदंत, आज तक की परंपरा में हमेशा मतांतर रहे हैं। आचार्यों ने घर में एक बाप के 3 बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा इंजीनियर है और एक बेटा किराने की दुकान चला रहा है। तो क्या आपके पैदाइश में कुछ कमी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके भाग्य में, जो मेरे पास अनेक बच्चे आते हैं, एक माँ बाप के 20 बच्चे हैं, एक बच्चे की दिमाग खूब तेज, एक बच्चा ढाढक्कन का, कुंडली एक ही है, नक्षत्र एक है, ग्रह सब एक साथ बैठे, फिर इतना डिफरेंस क्यों? ये सब नसीब और भाग्य की बात, इसमें तुम, हम और माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि हमने बचपन से जो अपने माँ बाप को करके देखा है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और आप इतिहास उठा के देखना, कोई परंपरा गलत नहीं है। लेकिन मुझे मटर टमाटर पसंद है, किसी को आलू मटर टमाटर पसंद है, किसी को मटर ही पसंद है और किसी को उसका रस खाना पसंद है। अब मैं कहूँ नहीं तू भी रस खा, तू भी ये खा, तो हम किसी को थोप नहीं सकते कि तुम ऐसा ही खाओ। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, उसकी बहन उस बच्चे को भैया पप्पू चुप हो जाओ, भैया पप्पू चुप हो जाओ, उसको छत से चुप कर रही है। उसका बच्चे का भाई पप्पू चुप हो जाओ, बेटा पप्पू चुप हो जाओ, पप्पू चुप हो जाओ। पिता उसको, उसी बच्चे को पिता उसको झाड़ झाड़ चुप कर रहा है, और माँ बेटा पप्पू आजा आजा निदिया रानी, पप्पू सुन ले एक कहानी, तेरा बापू आएगा आके रोटी। सबका उद्देश्य क्या है? बच्चा चुप होना चाहिए। गोद में करो, उछाल के करो, छाती से लगा के करो, या फिर चुटकी। उद्देश्य क्या है? बच्चा चुप होना चाहिए। ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है कि श्रावक को धर्म से, गुरुओं से, शास्त्र से जुड़ना चाहिए। मार्ग क्या है? जोड़ने का है। अब आप तिलक क्यों करता हूं? तिलक में है क्या? उसमें 25 क्षेत्रों की मिट्टी है, 25 क्षेत्रों की मिट्टी है। उस बहाने श्रावक गुरु के निकट, और इस शुरुआत हमने कहा कि ये शुरुआत हमने की अहमदाबाद से 2000 से। उसके पहले कोई संत भारत के न किसी को तिलक करते थे, न किसी को मोली बांध के। मोली की आग हमने लगाई है, तिलक की आग हमने। शुद्धमर समाज, शुद्धमर साधु, जब उनके कोई भक्त जाता है तो उनके माथे पासे डालता है, फिर तेरा दिन मंगलमय हो, तेरा दिन अच्छा गुजरे, तुम सुख शांति से बाहर का जीवन जियो। हाथ रक्षा शुद्ध रक्षा पोटली बांधते देते, बेटा तुमको किसी की बुरी नजर ना लगे, उनके गुरु कर रहे हैं। हमने देखा कि यार जब उनका गुरु अपने श्रावक को इतना सोच सकता है, तो हम भी शुरू में हम केसर किस करके सिर्फ तिलक करते थे।
कि इसका जीवन मंगल दिन अच्छा हो, दिन सुख शांति से गुजरे। हाथ पर अच्छा सूत्र बांध दिया। शुरू में पहले तो एक धागा बांधता था, फिर बढ़ते 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 फिर उसको लाल पीला, फिर पीला लाल, फिर नील, फिर थोड़ा सा मॉडर्न हो गए। इस शुरुआत हमेशा परंपरा यूं ही निकलती है। अब वो बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जो आता बिल्कुल फैंसी बेल्ट वो ये सब होता ही रहेगा। वो देशा और उस पौने में श्रावक इतने लोग लंबी लंबी लाइन लगती थी, गुरुदेव तिलक कर दो। उस बहाने दो बातें हो रही हैं, तिलक भी हो रही है और गुरु का हाथ सिर पे रख रहा है। अब तुम जहां सिर्फ उसी समय करते, बाकी किस तिलक करने का समय, नाश्ते का समय फिक्स है, भोजन का समय फिक्स है। तो तिलक करने का उद्देश्य इतना था कि तुम एक बार किसी निमित्त से, किसी बहाने गुरु के पास आओ। और अभी भी दावे से कहते हैं जो तिलक हम करते हैं, अब सोचो उस तिलक का जो आज जो तिलक हो रहा है उसको 30 दिन में खुद घोंटता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें तीर्थंकरों के चरणों की पत्रज है, उसमें वो चीज है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और जब वो मैं किसी के माध्यम, मैं खुद उस तिलक को अपने माध्यम करके क्यों लगाता हूँ, मेरा भी दिमाग ठंडा रहे, मेरी साधना बढ़ती रहे, मुझे भी मेरे मन में भी विशुद्धि बढ़ती रहे। तिलक के पीछे कारण है। दूसरा, मौलिक क्यों मानते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाने के तरीके, क्योंकि एक नया आकर्षण है। गुरुदेव अच्छा सुबह होकर मैं खूब बांधा हमने। अब जिसको बांधता हूँ संकल्प नियम के साथ बांधता हूँ। जिनके हाथ में मौली बंधी, वो बंदे ना गुटखा खाते हैं, और कहीं आप किसी को गुटखा खाते देख लो, तुरंत उसका बोले क्यों रे तू झूठ बोले, गुरु के साथ तू छल कपट कर रहा है। वो बंदा गुटखा नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता है। एक संकल्प किसी ने जरिया जोड़ने का था। और आज की तारीख में जिसके हाथ में आप धागा बंधा है, मतलब वो व्यक्ति व्यसन मुक्त जीवन जी रहा है। तो हमने बच्चों को गलत राह से सही दिशा दी, ये बुराइयों की दिशा में दी। ठीक है, मार्ग नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कार्य ऐसे अनचाहे मन से कुछ करना पड़ते हैं, ताकि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कोई शनिमंद वहां जाए, वहां से धागे बंधवा के आ रहे, एक पुत्र कोई मुसलमान से बंधवा के आ रहे, उन पागलों से बंधवाना अच्छा है, एक गुरु बांध रहा है वो अच्छा है। चिंतन की बात है, विवेक की। चूंकि लोग हमारी ऐसी डाइवर्ट होते जा रहे हैं, अरे गुरुदेव धागा बंधवा के मेरा काम हो गया, मैं बहुत अच्छा लगा, अब हम वहीं से बहुत से लोग आते हैं। जब मैं मौली उनकी निकाल गुरुदेव ये मौली मेरी तिरुपति बालाजी को यहाँ की मत निकालूंगा, पर ये क्यों? मेरा विश्वास अखंड है माँ के प्रति। सोचो कितनी बड़ी बात है, हमने अपने लोगों को ऐसे ही भटकाया है। तीसरी बात, कोई भी क्रिया गलत नहीं, हर व्यक्ति कार्य करने के तरीके अपने अपने होते हैं। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा हेतु क्या है, हमारा भाव क्या है उसके पीछे। किस भाव इतना है कि हमारा श्रावक अन्यत्र और कहीं ना जाए, यदि जाए तो अपने गुरु के पास ही आए। मित्रों, इतना निवेदन कर रहा हूं, इतना अनुरोध कर रहा हूं, कोई क्रिया कोई कार्य करना बुरा नहीं है। अब मैं जानते हैं ऐसे मीरा बताओ, यदि जिस मंदिर में फूल चढ़ा है, चंदन लगा है, उसको दर्शन भी नहीं करते हैं, भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इतने से चंदन से प्रतिमा क्या रागी हो रही है? ये हमारी भावना। जब हम उस परम, जो व्यक्ति जिस परंपरा को फॉलो कर रहा है, दिल से खोल के करो। यदि कोई चंदन चढ़ा रहे हैं तो उसका तुम विरोध क्यों करते हो? तुम बिना उसकी प्रतिमा को नमस्कार करो ना, लेकिन विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बचपन में देखा, हमारे माँ बाप मंदिर में जाते थे, दूसरा अभिषेक करते थे, आज हम वही देख रहे हैं, और हमारी आने वाली संतति भी उसी को फॉलो कर रही है। और जिन बच्चों ने जब से ही देखा है वो दूसरे करना पसंद नहीं करते। क्यों? उनके माँ बाप ने कभी दूसरे किया ही नहीं, तो तुम जल से ही करो। जो व्यक्ति जो कर रहा है उस कार्य को करने में तुम राजी रहो, लेकिन दूसरे की टांग मत खींचो, भला बुरा मत कहो, क्योंकि हमारा मार्ग और माना कि धर्म एक है। सूर्य महाराज साहब ने कहा ना, खंबे अलग अलग हो सकते हैं, इस सब खंभों का पावर हाउस एक ही है। कोई दिल्ली जयपुर घूम के जा रहा है, कोई वाया जा रहा है,
फिर सीधा जा रहा है कि पहुंच कहाँ रहा है? जयपुर। निवेदन इतना ही कर रहा हूं, हम जिस परंपरा को जो व्यक्ति जिस भाव से कर रहे हैं अब, लेकिन कोई टीका टिप्पणी, कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। यदि मैं पंखा एसी यूज नहीं करता हूं तो अच्छा मार्ग है, नहीं करने से समता रोज और बढ़नी चाहिए, विशुद्धि बढ़ना चाहिए। हम दिन भर घुट रहे हैं यहाँ पर तो यूज करते, वो यूज करने को इतनी भीड़ के बीच कुछ बात नहीं। और बात एसी पंखे कूलर की नहीं है, बात है भीड़ की। मैं नहीं कर रहा तब कोई नहीं आ रहा है मेरे पास, और वो कहते उनके पास इतने लोग जा रहे हैं। जब हम लोगों की प्रभावना बढ़ती है तो दूसरे लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है, बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो मैं सोचता हूं कि नहीं बन, सब अपने अपने तरीके से भगवान महावीर का माल बेच रहे हैं। कोई चिल्ला के बेच रहा है, कोई मौन हो गया। पुराने बड़े बड़े आचार्य कहाँ प्रवचन करते थे? ये तो अभी 15-20 साल से सब हम साधु अनपढ़ वक्ता बन गए। 10-20 ग्रंथों को पढ़ लिया, 2-4 राइटर को सुन लिया, और एक गजब क्या बोलते महाराज, क्या खाक बोलते, अपने बाप का बोलते क्या है, उधार लेके बोलते हैं, ज्ञानी बनने का दम भरने लगते हैं। पर हमारे पास अपना ओरिजिनल है भी कुछ भी नहीं, सब नकली माल परोस रहे हैं। तो तुम खाने वाले भी लोग, अरे गुरुदेव क्या मजाक किया, तुम यहाँ मजे लेते हो और बाद में जाकर के चुटकियां भरते हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, हम इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट यदि हमारे आचार्यों ने किया है तो वो गलत नहीं किया, वो आचार्य बुद्धू नहीं थे। अब कुंतु सका जी महाराज साहब ने इतनी बड़ी बात कही, मैं अंदर गया और उन्होंने एक एक चीज, इस दिशा में जाओ, यूं जाओ, तो कोई बुद्धू, उनकी दीक्षा कितने 50 साल उनकी दीक्षा को हो गए, और उनके सामने अभी हम 28-30 साल के दीक्षित है। तो हम उन आचार्य को चैलेंज नहीं कर सकते कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। आचार्यों ने जो किया, जो कहा, किसी न किसी अपेक्षा से वो सत्य है। और यही महावीर का धर्म है। अनेकांत यही तो कहता है, जो तुम कर रहे हो वो भी ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वो भी ठीक है। मैंने किया सब धर्म और तुमने किया वो सब मिथ्या, पाप हो गया। एक कौन सी परिभाषा धर्म की है? इतना निवेदन कर रहा हूं, जो कि मुझे भी यहाँ से जाना है 8.5 किलोमीटर। चलना किसको ही है? हम। मानना किसको है? हमको। तुम तो गुरुदेव गेट के बाद, गुरुदेव जाओ जाओ गुरुदेव, जाओ गुरुदेव, आज मजा आ गया गुरुदेव। सिर्फ तुम मजे लेने वाले हो, बाकी करना तुमको वही है जो कर रहे हो। इतना निवेदन कर रहा हूँ, कोई मन में द्वेष का भाव नहीं है, सिर्फ भाव इतना है कि तुम अपनी परंपरा को बिंदास दबंग 2 बन के जियो, और हम बाहुबली 2 बन के जी रहे हैं। हम तुम्हारी परंपरा, कोई कोई साल कभी कुछ नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? हम अपने में राजी हैं, तुम अपने में राजी रहो, तुम अपना कार्य करो, हम अपना कार्य कर रहे हैं। कभी किसी की लाइन को तुम छोटा मत करो, बल्कि अपनी लाइन को तुम इतना लंबा कर दो कि कोई उसको छोटा ना कर पाए। मित्रों, इतना ही निवेदन कर रहा हूं, पंचम काल तक ये सब विकृतियां बढ़ती ही रहेंगी। हम जैसे क्या अभी 10-20 साल और देखना, ये विकृतियां अब कम होने वाली नहीं है, दिन प्रतिदिन ये विकृतियां बढ़ने ही बढ़ने वाली हैं। पहले हमारे समाज 4 करोड़ जैन समाज था पूरे भारत देश में, 4 करोड़ जैन समाज था, और घटते घटते अब हम आज की तारीख बचे हैं 40 लाख जन बचे हैं। उसमें भी 20 लाख सितंबर, 20 लाख दिगंबर, और 20 लाख में भी आधी 13 पंथी, आधी 20 पंथी, उसमें भी फिर 13.5 पंथी, 17.5 पंथी, फिर उसमें नागो आमने वाले, फलानी आमने वाले, यहाँ वाले, वहां वाले, और सब कर क्या रहे? सब कर रहे महावीर भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, 13 पंथी सब कर, लेकिन हमारी सब अपनी अपनी मान्यताएं, और मान्यता धर्म नहीं होती है, परंपरा धर्म नहीं है। धर्म तो है धम्मो मंगलम मुद्दिठम अहिंसा संयुक्तवो देवावीतम नमम संति जस धम्मे संयमो। जिस धर्म में अहिंसा, संयम, तप और दया है, मैं उस धर्म को महा प्रणाम करता हूँ, उस धर्म को पालन करता हूँ, फॉलो करता हूँ। मित्रों, भाव, उद्देश्य
कुछ बोलने का नहीं था, लेकिन जब कुछ प्रसंग आते हैं, निमित्त आते हैं, तो फिर हमको बोलना पड़ता है। कब तक सुनेंगे बाबू? जब पानी ये रोज 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 रोज। और आज हम नहीं, और भी बहुत से साधु हैं जिनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। इतना निवेदन कर रहा हूं, हम जिस परंपरा को जी रहे हैं, हम अपनी लाइन को बड़ा करें, दूसरी की लाइन को मिटा कर अपनी लाइन को बढ़ाना करें। समझदारी इसी में है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर अपने परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। इतना ही कह रहा हूँ, रोज पुण्य को अपने पुण्य को रोज तुम गाढ़ा करो। अपने पुण्य को रोज तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा, लक्ष्मी सुख सौभाग्य छप्पर फाड़ के आएगा। और पुण्य पतला होगा तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। रोज पुण्य गाढ़ा करो, रोज एक बार मंदिर जाओ, रोज मेरी भावना को पढ़ो, रोज 24 घंटे में एक बार निर्माण कांड पढ़ो, रोज एक बार आलोचना पाठ पढ़ो, रोज सोने से पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ो, और एक बार समाधि मरण की भावना यदि आपने रोज पढ़ लिया, काम कर लिए, तो मैं लिख के दे सकता हूं, कभी तुम्हारे बुरे दिन आने वाले। दिन कब बुरे आते हैं? जब हम करना कुछ भी नहीं चाहते हैं और पाना सब कुछ चाहते हैं। सुख आने वाला, और जिंदगी में मरने से पहले 5 साल का मौत कर लेना। जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले सम्मेश्वर की यात्रा करके जरूर आना। दूसरा पुण्य का एक बार अयोध्या में दर्शन जरूर करके आना। अयोध्या में तीर्थंकर का जन्म होता है, तो शिखर से तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो जिसे जन्म को जन्म उत्सव बनाना हो, अयोध्या की मिट्टी को माथे से लगाओ। मृत्यु को महोत्सव बनाना हो, तीर्थंकर की यात्रा वंदना करके आओ। तीसरा, जिससे अपना विल पावर मजबूत करना हो, कामटेश्वर बाहुबली के दर्शन जरूर एक बार करके आओ। चौथा का, जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले किसी मुनिदास आचार्य उपाध्याय को अपने हाथ से एक बार जरूर आहार दे लेना। मुझे मत देना, जहां देना, जिसको देना, एक गिलास जरूर। जन्म तुम जयंती में पैदा हुए हो, जरूर एक बार किसी संत को आहार दे लेना। 5वां कार्य, किसी भगवान का एक बार जरूर मरने से पहले अभिषेक कर लेना। 6वां कार्य, जिंदगी में मरने से 1 दिन पहले किसी साधु की समाधि में जरूर जाना। और जाओ तो उसकी अंतिम यात्रा में अग्नि संस्कार अपनी आंखों से देख लो। 3 प्रतिमा लगा के प्रार्थना करनी, हे परमात्मा, कभी जब भी मेरा मरण हो तो मेरा भी समाधि पूर्वक ही मरण हो। और अंतिम जिंदगी का किसी साधु को अपने हाथ से एक बार बिच्छी जरूर भेंट कर देना। यदि आपने आज 7-8 काम कर लिए, आपने जैन कुल में पैदा होना सफल सार्थक कर लिया। अन्यथा ठन पाल चलो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पसीना बहाओ, दूध पहुंच जाओ। आए रहे और मर गए, कुछ भी नहीं किया, नहीं। सिर्फ पृथ्वी पर बोझ बन के मत रहो, पृथ्वी पर बोध बन के जीवन जियो, और बुद्ध बन के भगवान बुद्ध बन करके यहाँ से अपनी यात्रा को अंतिम अंजाम दें। और महावीर भगवान की जय। कुछ किसी की भावना